नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में 12th का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का जो पेपर था आरबीसी बोर्ड का, वो कैसा था उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं आज। तो देखिए, अपना जो पेपर आया है उसमें आपकी शिकायत रही होगी कि हमारा पेपर जो है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं था। लेकिन फिर भी जो भी पेपर आया था वो एक बार अपन देख लेते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इस पेपर का सॉल्यूशन वीडियो होगा। तो आप एक बार ज़रूर पेपर देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर में सवाल पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए, पहला सवाल आपसे जो पूछा गया है वो फंक्शन का है, और आपको ये बात भली भांति समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपसे पहला सवाल हमेशा फंक्शन का आता है। और हमारा जो मॉडल पेपर था उसमें भी हमने जो सवाल पूछा था आपसे, वो सवाल भी इसी तरीके का था। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने ऐसे ही पूछा था, उसमें एक ही पार्ट हमने पूछा था, इसमें दो पूछ लिए, यानी आधे और आधे, एक एक अंक के, आधे आधे अंक के एक नंबर का सवाल इसने ये पूछा है आपसे। तो कैसे हल करना है ये तो अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक बार देख लीजिए, सभी सवाल आप आसानी से आराम से देख लीजिए। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स का है, उसके बाद मैट्रिक्स का है। डेफिनेशन पूछी है, कितनी अच्छी बात है, पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है, इससे बच्चे रटू प्रवृत्ति के नहीं होंगे। और ये तो सवाल इतना अच्छा पूछा है आपसे कि जो 5वां चैप्टर आपका, उस 5वें चैप्टर का पहला ही पेज और पहले ही दो डेफिनेशन जो हैं वो दोनों आपसे पूछ ली गई है इसमें। फिर अगला सवाल आपका जो है वो वर्धमान और ह्रासमान का पूछा है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का सवाल है। फिर आपके पास ये 7 नंबर जो है वो वेक्टर का सवाल है। क्रॉस प्रोडक्ट, हमने जो मॉडल पेपर डाला था उसमें भी हमने आपको क्रॉस ही पूछा था और इसमें भी क्रॉस ही पूछा है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको जो हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया था उसमें भी इस तरीके के सवाल थे। अगला देखिए, इसके बाद सवाल नंबर 8 से लेकर 10 तक के जो हैं वो ए पार्ट में, टोटल सवाल 1 से लेकर 10 तक जो हैं वो ए पार्ट के सवाल हैं। ये संरेख हैं, ए बी सी बिंदु, ये सिद्ध करना है आपको। तो ए बी और बी सी के आप लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और उससे मालूम चल जाएगा कि अगर उनका अनुपात समान है तो ये भी सही होगा, नहीं है तो आप लोगों को मालूम है फिर संरेख नहीं होगा। इसके सॉल्यूशन की अच्छे ढंग से अपन बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर देखिए 9वां, कितना अच्छा सवाल आपसे एक बार फिर पूछ लिया इसने। इसमें पूछा गया है आपसे कि भाई जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, उस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में अपने को ये बताना है इसमें कि यहाँ जो भी दे रखा है उसमें सुसंगत हल क्या होगा। कोई भी एलपीपी दे रखी है उसमें सुसंगत हल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी एलपीपी होती है उसमें एक हल उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, यानी इष्टतम हल होता है। जैसे देखिए, यहाँ से अपन बात करें कि भाई ऐसे यहाँ ऐसे दे रखा है आपको, और ये इसके एक लाइन है, ये आपका जो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, ये हल क्षेत्र है। तो इसमें से 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। इन 3 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, उसको छोड़कर 2 पॉइंट और बच गए, उन पर जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, और वो एक जो होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी का सवाल। प्रोबेबिलिटी में भी इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं। आसान सा सवाल पूछा है आपसे, और फॉर्मूला आपको मालूम ही है, पी ए प्लस पी बी, और माइनस अगर पहले इंटरसेक्शन लिखा है तो यूनियन लिखना है, यूनियन लिखा है तो इंटरसेक्शन। फिर देखिए ये भी बी भाग में फंक्शन पूछा है, फिर मैट्रिक्स पूछिए, फिर इंटीग्रेशन वो वापस पूछा गया आपसे। चलते हैं आगे, देखते हैं 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। देखिए प्यारे बच्चों, 14 नंबर कितना आसान सवाल आपसे पूछा गया है, और यहाँ सीधा इन्फानाइट सीरीज से जुड़ा हुआ है। हमने हूबहू सवाल आप लोगों को करवाया था जब छुट्टियों में हमने वीडियो डाले थे, और लॉकडाउन के दौरान जो हमने वीडियो बनाए उनमें हूबहू सवाल आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल जो है वो अभिलंब का है। अभिलंब का समीकरण पूछा है, और वो भी इस रेखा की क्या पूछा है, समांतर होना चाहिए, यानी पैरेलल टू x + 3y = 6 के पैरेलल बताना है। फिर अगला सवाल आपका फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है, फिर डिटर्मिनेंट से है। फिर देखिए आपका ये मैट्रिक्स का जो समीकरण निकाय है, ठीक है ना, यानी आप लोगों को पूछा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड एक सवाल पूछा है 18 नंबर। तो अपन इसके सब के सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर पहले हम आपको ये पेपर
प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि जो बच्चे इस साल होने वाले हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो और उनको भी पता चले कि किस तरीके का पेपर आता है। देखिए अगले कुछ सवाल आपके सामने 19 नंबर में इंटीग्रेशन पूछा है, और ये भी अच्छा सवाल है और काफ़ी बड़ा भी होगा। आप लोग अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी सवालों को कर लोगे। फिर देखिए 2 वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा है। फिर आपको प्रथम चतुर्थांश में ये सेम का सेम सवाल हमने मॉडल पेपर में दिया था, वो आपको यहाँ पूछ लिया। फिर हमने ये दोनों सवाल जो हैं इस तरीके पर बातचीत की थी। देखो मैंने उस टाइम कहा था कि आपसे ज़रूर इन मेथड पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन देखिए दोनों सवाल, एक बर्नौली और एक आपके पास रैखिक समीकरण के बारे में दोनों सवाल पूछे हैं, और कितनी अच्छी बात है। इसके बाद देखिए 24 नंबर है, वो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड है, आयतन महत्तम वाला सवाल है। तो आपको अर्ध शीर्षकोण tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। समझ में आ गई ना बात। अब देखिए इसके बाद 25 नंबर जो सवाल है वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, और लीनियर प्रोग्रामिंग भी क्या है, मैक्सिमम की है। तो इस बारे में भी आपको इसका आइडिया होगा कि किस तरीके से ये सवाल हल करना है। चलते हैं अगला सवाल अपन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। यहाँ से अगला सवाल आपको मिलेगा वो है, देखिए इसमें थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपके सामने बोल देता हूँ, सवाल आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है कि fx इक्वल्स टू मोड और x माइनस कितना है 1 है। ठीक है, ये मोड दे रखा है आपको। फिर अगला है +2 और मोड x माइनस 2 +3 मोड x माइनस 3। बिंदु 1, 2, 3 पर सातत्यता और अवकलनीयता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। सातत्यता और अवकलनीयता दोनों की जांच करके आपको यहाँ बताना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया टोटल आपसे 6 सवाल पूछ लेता है वो। 1 पर सातत्यता और अवकलनीयता, 2 पर सातत्यता अवकलनीयता, 3 पर सातत्यता और अवकलनीय, आपसे टोटल 6 सवाल उसने पूछ लिए हैं। और ठीक है, आपको मालूम भी है 6 नंबर का सवाल है तो एक एक नंबर आपको देगा सब में। अगला 27 नंबर सवाल जो है वो 0 से पाई तक है। ये ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन जो है 0 से पाई है, log 1 + cos x और dx है। इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है कि पाई log 1/2 है, और ऐसे भी दे सकता है वो -पाई log और 2 दे सकता है, तो भी प्रूव करना होगा। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से प्यारे बच्चों। पहले में आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं और अदिश गुणन है 3 सदिशों का, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, और बराबर है 2abc। फिर नेक्स्ट सवाल में a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a। हमारा ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं होगा शायद जिस पर हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी और उनमें हमने ये दोनों सवाल आपको नहीं दिए होंगे। अगला सवाल 29 नंबर है, उसमें रेखा के समीकरण है। पहले रेखा का जो समीकरण आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको कार्तीय रूप में, दूसरा दे रखा है आपको सदिश रूप में। दोनों में आप एक काम कर सकते हो, पहले ये चेक करोगे कि दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं। अगर समांतर हैं तो आपको क्या करना है, इस बात का भी आपको मालूम है। और समांतर नहीं है तो आपको वैसे तो स्पष्ट नज़र आ रहा है समांतर नहीं है या है, तो जो फॉर्मूला दे रखा है वेक्टर फॉर्म वाला वो दोनों में लगा सकते हो और आप इसकी डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों अगले पार्ट की ओर अपन चलते हैं कि अगला जो पार्ट है उसमें किस तरीके के सवाल हैं वो देखते हैं। क्या आया है लास्ट सवाल जो है वो प्रोबेबिलिटी से है, और आपको मालूम है अथवा में सवाल आता है लेकिन इस बार नहीं आया। अब इसके बारे में अपन ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड को अवगत करवा दिया गया है इस विषय में, और बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्शन ले सकता है कि जिस एग्जामिनर ने ये पेपर बनाया उसको दोबारा पेपर बनाने को कुछ सालों के लिए ना मिले। मगर अब आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा निराश मत हों कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा वो अच्छा होगा आपके लिए। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वो 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। यह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 1 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में क्या है, 1 है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो इस तरीके से आपके पास टोटल जो सवाल हैं वो 30 थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें कम से कम 2-3 सवाल एक्स्ट्रा हैं जो आपको टाइम ज़्यादा लेते होंगे, मगर जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं और जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी अच्छी प्रैक्टिस की उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए अपन यहीं विराम देते हैं अपनी बात को, और आगे फिर कभी किसी विषय पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और आप इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।